कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन की घोषणा की और जिसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चार्ट के जरिए और आंकड़ों के जरिए ये बताया कि चाहे वो बेरोजगारी हो, विस्थापन हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, टेस्टिंग हो, इन तमाम विषयों पे मोदी सरकार इन चारों लॉकडाउन में फेल रही है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार द्वारा बनाए गए टास्क फोर्स के उस बातों का जिक्र किया जिसमें टास्क फोर्स की तरफ से ये प्रेडिक्ट किया गया था, ये भविष्यवाणी की गई थी कि अप्रैल के अंत में और मई के महीने में संक्रमण अपने पीक पे होगा और 16 मई तक आते आते संक्रमण शून्य हो जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया और उसके बाद लोगों को अलग अलग समय पे बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश की। देश पूछ रहा है कि जो कुछ कर रही है सरकार, इतनी ज्यादा इनएफिशिएंसी, इतनी ज्यादा बरगलाने बहकाने की प्रक्रिया, इतनी ज्यादा असहिष्णुता और किसी रूप से कोई संवेदनशीलता नहीं, सहानुभूति नहीं, इस सरकार का द्योतक बन गए हैं, पहचान बन गए। मैंने चार्ट दिया आपको, हमारे जो दस्तावेज मैंने दिया है एआईसीसी के थ्रू, आपको मिलेगा अभी निकट भविष्य में। उसकी पहली चार्ट है, मैंने 4 लॉकडाउन की तिथियां ली। लॉकडाउन 1 LD1 25 मार्च, LD2 14 अप्रैल, LD3 3 मई और LD4 18 मई। लॉकडाउन के वक्त, और मैं बात कर रहा हूं बिना प्लानिंग के लॉकडाउन, बिना सोचे समझे लॉकडाउन, दूरगामी दृष्टि के बिना वाले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है, लॉकडाउन अच्छा भी कर सकता है स्थगित करने के लिए, प्लानिंग का समय देने के लिए, कुछ समय के लिए आपको सांस लेने का समय देने के लिए, लेकिन आपको प्लानिंग चाहिए उस दौरान। लॉकडाउन अपने आप में उद्देश्य कभी नहीं होता। इस दौरान केसेस सिर्फ 3 मई से 18 मई 28,000 से 1 लाख पहुंच गए। मैं सिर्फ लॉकडाउन 3 और 4 के बीच की बोल रहा हूँ, बाकी आंकड़े मेरे चार्ट में है। परसेंटेज जो ग्रोथ है वो 170%, बहुत ऊंचा था पहले, अब 250 से ऊपर हो गया केसेस का। मृत्युएं 13 से लॉकडाउन 1 से 3,163 हो गई हैं। अब इसमें कितनी गलतियां हैं या अंडरस्टेटमेंट कितने रूप से, मैं नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि ये कभी बहुत हद तक कम फिगर बता रहा हूं, लेकिन इसकी रेट ऑफ ग्रोथ 2% से अब 3.1% है मृत्यु की रेट। टेस्टिंग जो इस समय हमको बहुत बढ़ानी चाहिए थी, नंबर में बढ़ी है, 25,000 से 20 लाख हुई है, लेकिन सही फिगर होता है पर 1000 कितने लोगों को आप टेस्ट करते हैं। 0.018 नहीं 0.018% पर 1000 से हम आप पहुंचे 1.5। 1.5% लोगों को हम टेस्ट करते हैं प्रति 1000। मैंने आपको आंकड़े दिए दूसरी चार्ट में। आइसलैंड जो सबसे ऊपर है 166 लोगों को टेस्ट करता है प्रति 1000 में से, और बीच में चलते हुए अमेरिका 34 लोगों को, सिंगापुर 31 लोगों को, यूनाइटेड किंगडम 27 लोगों को, हम करते हैं 1.5 प्रति 1000, 1.5। और सेनेगल भी 1.76, इक्वाडोर 2.83, ताइवान 2.9, यानी करीब करीब 3। तीसरा पहलू है जो हमने दिया अपनी चार्ट में कि ये सरकार कैसी है। झूठ बोलने की प्रक्रिया, आपको मिसलीड करने, आपको बरगलाने बहकाने की प्रक्रिया, उसके बाद माफी भी नहीं मांगती। इतनी हिम्मत नहीं, इतने चौड़ी छाती नहीं कि आपसे कहें कि साहब गलती सबसे हो सकती है। इस सरकार के खुद की टास्क फोर्स, उनके अध्यक्ष नीति आयोग के मेंबरान भी हैं। 24 अप्रैल को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसका लिंक दिया है मेरी चार्ट में। उस लिंक में पीछे साफ वो ग्राफ है, ग्राफ देख लीजिए। इसको नकारा है नीति आयोग में, समझ नहीं आता नकार कह सकते, मैंने आपको विजुअल दिया उस चार्ट में। और उनके कहने का भी उद्देश्य यही था कि 24 अप्रैल तक जो पीक है, 24 अप्रैल से 16 मई तक बहुत सीधी गिरेगी, और 16 मई को दिखाया उन्होंने 0 उस चार्ट में। ये है चार्ट, अपने आप देख लीजिए। आप मेरे दस्तावेज में लिंक दिया है, न मेरी मानिए न किसी और की मानिए, उसको झुठला रही है सरकार। और हुआ क्या है, 3 मई को 28,000 केस, 18 मई को 1 लाख केस, जिसको 0 दिखाया आपने 16 मई को। इससे ज्यादा
बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। इसी अवधि में फरवरी अंत मार्च के बीच से लेकर लगभग मार्च के बीच से आज तक के कोई आंकड़े उठा लीजिए, ये लॉकडाउन की आप बात करते हैं, रोजगार या बेरोजगार का दर 27.1 है। सीएमआई की स्टडी है मई की, जो कभी नहीं हुआ भारत में इतना ऊंचा। 27 आपको मालूम है 4 गुना ज्यादा है अमेरिका से, 4 टाइम्स मोर। और हमारे फिस्कल जो समर्थन है उनसे 400 गुना कम है। ये आंकड़ा पहले पिछले महीने ही 23% बढ़ गया था, चिंताजनक विषय था। ये बढ़ा था 23%, मार्च में 8.9%। 8.9 बहुत ऊंचा होता है बेरोजगार का दर। 8.9 से 23, 23 से 27, ये लॉकडाउन के प्लानिंग का परिणाम है। अब मैं आपको बाकी आंकड़े नहीं दूंगा जो मेरे नोट पे लिखे हैं। इनकी एज प्रोफाइल क्या है, ये लोग जो बेरोजगार हैं। एक वर्ग है ट्रेडर्स लेबरर्स, 9 करोड़ से ज्यादा। सैलरी वाले करीब करीब 1.25 करोड़। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, स्वतः जो काम करते हैं, 1.25 करोड़। एज वाइज देखें तो जो सबसे आदर्शवाद ऊर्जा वाला एक वर्ग होता है 20 से 30, 27.3 करोड़, 27 मिलियन। ये बेरोजगारी की एनालिसिस है एज वाइज, सब सीएमआई की डेटा है, प्रकाशित है। और अगर पूरा देखें तो 33 मिलियन 30 वर्ष से 40 वर्ष, 20 से 30 27, 30 से 40 33 मिलियन, यानी 3.5 सवा 3 करोड़। एक तरफ मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने आपके सामने ये प्रमाणित किया, और मैं जाना नहीं चाहता उसमें, कि ये जो फिस्कल समर्थन की बात है ये एक जादुई पुड़िया है, ये एक ताश के पत्तों का बना महल है, जो 20 लाख करोड़ 10% जीडीपी से वास्तव में बहुत बहुत खींचतान के 1.25 और 2 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं 0.9%, मैं कहता हूँ 1% मान लीजिए जीडीपी का, सब कुछ समावेश करके मिला के ये है टोटल। दूसरी तरफ आपने इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे घोषणाएं की, बड़ी बड़ी छाती दिखाई, और खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपको क्या मिला इस प्रकार के अनप्लैन्ड लॉकडाउन से? कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार ने एक तो पहले महज 3 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसकी वजह से हजारों लाखों की संख्या में मजदूरों को और बाकी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, बेरोजगारी बढ़ा, आर्थिक जो पहिया था वो पूरी तरह से ठप हो गया, और इस लॉकडाउन का सरकार ने फ़ायदा भी नहीं उठाया, तैयारियां भी नहीं की, और अब लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।